हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम सोल्व करने जा रहे हैं एक और क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन है वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से है और ये क्वेश्चन नेट 2022 में आया था। जो कि हमारा क्वेश्चन है वो आइडेंटिटी थ्योरम पे बेस है। तो एक अगर आपने आइडेंटिटी थ्योरम को अच्छे से पढ़ रखा है तो आप इस क्वेश्चन को हार्डली 5 से 7 सेकंड में सोल्व कर सकते हो। तो एक बार इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम जान लेते हैं कि हमारी जो आइडेंटिटी थ्योरम है वो क्या होती है, उसके जो दो से तीन स्टेटमेंट है एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं। और साथ में हम जानेंगे कि आइडेंटिटी थ्योरम को आइडेंटिटी थ्योरम ही क्यों कहा जाता है। एक बार इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम जान लेते हैं कि आइडेंटिटी थ्योरम की स्टेटमेंट हमारे पास क्या है। आइडेंटिटी थ्योरम, लेट f be a analytical function on D and limit point of 0 of f lies within on D, then f is identically 0 on D। हमें क्या दिया गया है, एक हमारे पास कोई भी एक एनालिटिकल फंक्शन है किसी भी डोमेन डी में। अगर हमारे पास लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज मीन्स हमारे पास जीरोज की जो एफ की जीरोज है उनका लिमिट पॉइंट है अगर डी में लाइज कर रहा है तो हम क्या देंगे, डायरेक्ट हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, आइडेंटिकली जीरो हो जाएगा। बाय द एग्जांपल मैंने क्या किया, एक फंक्शन डिफाइन किया है डी, जो कि हमारे पास क्या है, ओपन डिस्क से लेके सी तक। ठीक है, सच दैट हमें क्या दिया गया, वन एफ ऑफ वन अपॉन एन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है जी, हमें क्या है, फंक्शन डिफाइन किया गया डी से लेके सी तक जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें बताना है कि अब हमारा क्या होगा। तो देखिए अब हमारे पास क्या है, वन बाय एन सारे के सारे हमारे पास क्या है, जीरोज। जब हम n को 1 पुट करेंगे, n को 2 पुट करेंगे, n को 3 पुट करेंगे तो वो सभी क्या है, जीरोज है। और जीरोज का लिमिट पॉइंट क्या बन रहा है, वो जीरोज बन रहा है, जीरो बन रहा है। और वही बोल रखा था हमारे पास एफ हमारे पास एनालिटिकल फंक्शन है, तो हम इसको मान के चलते हैं एक बार कि एनालिटिकल फंक्शन है हमारे पास। ठीक है जी, और बोल रखा है कि लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज, लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज अगर वो डी के अंदर चला गया ना, फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, आइडेंटिकली जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास जो ये सभी क्या है, जीरो है एफ की, और उसका लिमिट पॉइंट क्या आ रहा है, हमारे पास जीरो आ रहा है। और वो हमारा कहाँ चला गया, डी में चला गया, क्योंकि हमारे पास डी क्या है, ओपन डिस्क है। तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, आइडेंटिकली जीरो हो जाएगा फॉर ऑल डी। ठीक है जी, फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, आइडेंटिकली जीरो हो जाएगा फॉर ऑल डी। ये तो थी हमारे पास पहली स्टेटमेंट। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड स्टेटमेंट को। सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, लेट एफ बी अ एनालिटिकल फंक्शन ऑन डी एंड एक हमारे पास एक सीक्वेंस मिल गई हमारे पास जेड एन, जो जेड नोड पे कन्वर्ज कर रही है। और जेड नोड हमारा कहां से है, डी से। सच दैट एफ ऑफ जेड एन इक्वल टू जीरो, देन एफ इज आइडेंटिकली जीरो फॉर ऑल जेड बिलोंग टू डी। तो इस स्टेटमेंट को देखने के लिए एग्जांपल सेम हमने जो पहले लिया था वो भी एग्जांपल ले लेते हैं हम। वन बाई एन जीरो, एफ हमारे पास क्या है, एक डी से लेके सी तक एनालिटिकल फंक्शन है। और डी हमारे पास क्या है, ओपन डिस्क है। ठीक है जी, तो अब देखिए हमें क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट, कि हमारे पास एक जेड एन एक सीक्वेंस मिल जाए जो जेड नोड पे कन्वर्ज कर रहे, और वो जेड नोड हमारा कहाँ पे हो, डी के अंदर हो। और साथ में हमारा क्या हुआ है, जेड एन इक्वल टू जीरो, देन फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, आइडेंटिकली जीरो हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे एक जेड एन सीक्वेंस मिल रही है, कैसे कैसे, वन अपॉन एन टाइप की। ठीक है जी, जो कहाँ पे कन्वर्ज कर रही है, जीरोज पे, जीरो पे। और जीरो कहाँ पे बिलोंग कर रही है, हमारी डी में।
ये हमें बोल रखा था कि जेड एन हमारे पास एक सीक्वेंस मिल जाए जो जेड नोड पे कन्वर्ज करे और वो जेड नोड हमारा कहाँ पे हो, डी में हो, और साथ में क्या है एफ ऑफ जेड एन इक्वल टू 0, ये हमारा क्या है जेड एन इक्वल टू 0, देन तुम्हारा फंक्शन क्या हो जाएगा, आइडेंटिकली 0 हो जाएगा फॉर ऑल जेड बिलोंग टू डी। ठीक है जी। तो हम डिस्कस करते हैं थर्ड स्टेटमेंट। जो थर्ड स्टेटमेंट है वो बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट है कि हमें क्या दिया गया, लेट एफ बी एफ एंड जी आर टू एनालिटिकल फंक्शन on D such that f of z equal to gz for all z belong to S subset of D, then f equal to g for all z belong to D। और साथ में हमारे पास एक कंडीशन और होगी कि यहाँ पे कि जो लिमिट पॉइंट ऑफ S बिलोंग टू D। ठीक है जी। देख क्या कर रखा है हमें कि हमारे पास f एंड g आर टू एनालिटिकल फंक्शन है, जो कि हमारे पास एनालिटिकल फंक्शन है किसी भी डोमेन D में, और जो कि हमारे पास किसी भी सबसेट D के सबसेट पे क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। ठीक है जी। और हमारे पास एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट ऑफ S जो कि D में जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि S ड्राइव इंटरसेक्शन D वो हमारे पास क्या है, नॉन एम्प्टी। इट मींस हम ये कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट ऑफ S इन D, कि हमारे पास एक कम से कम एक लिमिट पॉइंट है S का जो D में जा रहा है, तो हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएंगे, दो के दो आइडेंटिकली हो जाएंगे फॉर ऑल D के लिए। Z हमारा कहाँ से D के लिए, तो हमें क्या कह रहा है, हम ये स्टेटमेंट में क्या करेंगे कि हमारे पास कोई भी एक डोमेन D है और हमारे पास एक सबसेट है S। ठीक है जी। अगर हमारा फंक्शन, दो फंक्शन है हमारे जो कि f एंड g किसी भी सबसेट पे इक्वल हो रहे हैं फॉर ऑल z बिलोंग टू S, किसी भी सबसेट पे इक्वल हो रहे हैं जो D का सबसेट है, अगर S का एक भी लिमिट पॉइंट D के अंदर चला जाए, यानी S ड्राइव्स एट इंटरसेक्शन D वो क्या आ जाए, नॉन एम्प्टी, यानी कम से कम एक लिमिट पॉइंट D के अंदर चला जाए, तो हमारा फंक्शन जो f एंड g है वो आइडेंटिकल हो जाएंगे फॉर ऑल z बिलोंग टू D, यानी पूरे के पूरे D के ऊपर हमारे फंक्शन क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे। इसीलिए इस थ्योरम को आइडेंटिटी थ्योरम बोला जाता है। तो हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, हमारे पास एक D है, सबसेट है C का, और हमें D कैसे दिया गया है, हमें एक ओपन डिस्क दी गई है, और हमें OD हमारे पास क्या दिया गया है, बी द स्पेस ऑफ ऑल होलोमॉर्फिक फंक्शन। मींस हमारे पास OD हमारे पास क्या है, कलेक्शन है, फैमिली है किसी भी होलोमॉर्फिक फंक्शन की, जो हमारे पास D में क्या है, होलोमॉर्फिक फंक्शन है, उनकी हमारे पास क्या है, कलेक्शन है। और हमें एक सेट A एंड B हमें डिफाइन किया गया है, तो हमें बताना है कि A की और B की कार्डिनैलिटी क्या होगी। ठीक है जी। हमें बताना है कि A सेट में कितने होलोमॉर्फिक फंक्शन आएंगे जो ओपन डिस्क पे होलोमॉर्फिक है, एनालिटिकल है, और जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमें जो कंडीशन दी गई है उस कंडीशन को यूज करते हैं। हमें कंडीशन क्या दी गई है, हमारे पास एक कंडीशन दी गई है f ऑफ 1/n इक्वल टू n-2 अपॉन n-1। इसको हम दो वे से कर सकते हैं। पहले हम इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, क्या कैसे क्यों हमारा फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हम क्या बनाएंगे, उसके बाद हम इसको शॉर्ट ट्रिक से भी करेंगे। देखिए हमें क्या बता रखा है कि हमें f डिफाइन किया गया जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। तो इसे देख के मैं एक g कंस्ट्रक्ट करता हूँ। g मैंने बनाया कैसा जी, मैंने बनाया f ऑफ z माइनस 1 माइनस 2z अपॉन 1 माइनस z। ठीक है जी। तो एक बात देखते हैं, मैंने एक सीक्वेंस ली, कैसे zn, जो कि हमारी कहाँ पे जा रही है, 0 पे जा रही है। तो इस फंक्शन के लिए मैंने एक सीक्वेंस ली जो कि हमारी कहाँ पे जा रही है, 0 पे जा रही है। मैंने 0 पे जाने वाली सीक्वेंस क्यों ली है, क्योंकि हमें पता है 0 हमारी कहाँ पे जाएगी, ओपन डिस्क में जाएगी,
एक सीक्वेंस ली जो हमारी कहाँ पे कन्वर्ज कर रही है, जीरो पे कन्वर्ज कर रही है। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें रिप्लेस करते हैं जेड की जगह पे। तो हमारा क्या हो जाएगा, जेड जी जेड एन इक्वल टू एफ ऑफ जेड एन माइनस 1 - 2 जेड एन अपॉन 1 - जेड एन। हमें पता है हमारी सीक्वेंस जेड एन कहाँ पे जाएगा, जब हमारा एन क्या है इन्फिनिटी तक अप्रोच करेगा तो हमारी जेड एन सीक्वेंस कहाँ पे जाएगी, जीरो पे। तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो ये नीचे वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये आ जाएगा हमारा 1। ठीक है जी। अब बात है कि जब हमारा एन इन्फिनिटी की तरफ कर रहा है, तो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो हमारा एफ ऑफ जेड एन कहाँ पे जा रहा है, तो एफ ऑफ जेड, एफ ऑफ 1/n हमारा क्या है, ये हमारा n-2 अपॉन n-1। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर नीचे n से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा हमारा 1 - 2 अपॉन n माइनस डिवाइड अपॉन 1 - 1 अपॉन n। ठीक है जी। अब देखिए ये सीक्वेंस हमारी कहाँ पे जा रही है, जीरो पे जा रही है। मीन्स हमारी ये किस टाइप की सीक्वेंस होगी, जेड एन टाइप की होगी है। तो ये हमारे जीरो पे जा रही है। तो जब हमारा n टेंड टू इन्फिनिटी होगा, जब हमारा n टेंड टू इन्फिनिटी होगा, ये हमारी कहाँ पे चली जाएगी, जीरो पे। ये भी हमारी कहाँ पे चली जाएगी, जीरो पे। तो f ऑफ 1/n हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब हमारा n क्या है, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। ठीक है जी। और ये हमारा क्या है, जेड एन है। ठीक है जी। हम ऐसी ऐसी सीक्वेंस लेके चले जो जीरो की तरफ कन्वर्ट कर रही है, तो इसी टाइप की सीक्वेंस मिलेगी हमें। ठीक है जी। तो जब हम n को इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेंगे, तो ये हमारा कहाँ पे कन्वर्ट कर रहा है, जो ये हमारा एफ ऑफ जेड क्या, एफ ऑफ जेड एन हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 1 - 1 हमारा ये क्या आ जाएगा, जी ऑफ जेड एन हमारा क्या आ जाएगा, 0। मीन्स हमारा जब एन इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, जेड एन हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है जी। तो एक बात देखिए, वही हमने जो सेकंड स्टेटमेंट में बोला था कि हमें एक ऐसी सीक्वेंस मिल जाए, जो ऐसी जेड एन एक सीक्वेंस मिल जाए जो जेड नोड पे कन्वर्ज करे। जेड नोड हमारा क्या था, 0, और साथ में हमारा क्या हुआ, एफ जेड एन हमारा क्या हो, 0 हो जाए, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल 0 हो जाएगा। सेम उसी कंडीशन से हमारा जी जेड क्या हो जाएगा, आइडेंटिकली हमारा क्या हो जाएगा, 0। अगर हमारा जी जेड आइडेंटिकली 0 हो जाएगा, तो मीन्स जी जेड हमारा आइडेंटिकली 0 हो जाएगा फॉर ऑल डी। फॉर ऑल डी के लिए हमारा जेड बिलोंग टू डी। ठीक है। तो हमारा जी जेड हमारे पास क्या है, ये। तो हमारा जी जेड क्या हो जाएगा, जी जेड इक्वल टू 0। दैट इंप्लाइज एफ ऑफ जेड माइनस 1 - 2 जेड अपॉन 1 - जेड, वो हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो एफ ऑफ जेड हमारा क्या हो जाएगा, 1 - 2 जेड अपॉन 1 - जेड फॉर ऑल जेड बिलोंग टू डी। और यही हमें कंस्ट्रक्ट करना था हमारा ऐप। तो हम ऐप हमने बना लिया कि ऐप हमारा इस टाइप का होगा। ठीक है जी। जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और तो हमारा ऐप किस टाइप का होगा, इस टाइप का। तो मींस हमारे बी के अंदर सिर्फ एक ही फंक्शन जाएगा जो कि हमारा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमारा एक ही फंक्शन जाएगा। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा फंक्शन है वो होलोमॉर्फिक है, वो एनालिटिकल है या नहीं डी के अंदर। डी हमारे पास क्या दी गई है, ओपन डिस्क दी गई है। डिस्क दी गई है, और इस फंक्शन की हम निकालते हैं सिंगुलरिटी। वो सिंगुलरिटी कहाँ पे आ रही है, z इक्वल टू 1 पे सिंगुलरिटी आ रही है। लेकिन ये तो ओपन डी हमारी कैसी है, ओपन डिस्क है, तो ये डी के अंदर जाएगी नहीं। जी जो हमारा 1 है ना, वो तो नहीं जाएगा ना डी के अंदर। तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, एनालिटिकल हो जाएगा। किसके ऊपर, पूरी डी के ऊपर। डी हमारी क्या क्या है, जब हमारे पास ओपन डिस्क है, तो बी के अंदर सिर्फ एक ही टाइप का फंक्शन जा सकता है, जो कि इस टाइप का है, इस टाइप का। तो बी की कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है जी। अब हम डिस्कस करते हैं ए के बारे में। ए के बारे में डिस्कस करने से पहले एक बात देख लो कि हमने इसको बनाया कैसे। अगर हम इसको शॉर्ट वे में बनाए तो हम इसे कैसे बना सकते हैं। यही क्वेश्चन अगर हमें एग्जाम में सोल्व करना पड़े तो हम इसको इतना लेंथी ना करके हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे, हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 1/n है, एफ ऑफ 1/n, उसको हम क्या डायरेक्ट पुट कर देंगे z। तो हम यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे। n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 1/z। ठीक है जी। तो अब देखिए हमारे पास ये क्या था, f ऑफ 1/n इक्वल टू n-2 अपॉन n-1। ठीक है जी। हमें क्या करना है, 1/n को z रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा f ऑफ z।
ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले n से डिवाइड कर देता हूँ, ऊपर नीचे n से डिवाइड कर देता हूँ, क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन n, 1 माइनस 1 अपॉन n। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई n को हमें रिप्लेस करना है z से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2z, क्योंकि हमें 1 बाई n को रिप्लेस करना है z से, तो ये तो आ जाएगा हमारे पास z। सिमिलरली नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस z, तो ये हमारा फंक्शन हो जाएगा कंस्ट्रक्ट। ठीक है, हमें बस ये चेक करना है कि हमारा फंक्शन जो एनालिटिकल बनेगा या नहीं बनेगा किसी के अंदर, डी के अंदर, तो हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, एनालिटिकल बन जाएगा, क्योंकि इसकी जो सिंगुलरिटी है वो z इक्वल टू 1 पे आ रही है और 1 हमारा डी के अंदर लाई नहीं कर रहा है। ठीक है जी। तो हम डिस्कस करते हैं ऑप्शन जो हमारे पास सेट ए उसको। तो हमें सेट ए दिया गया है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सेट ए के अंदर वो सारे फंक्शन दिए गए हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमें बताना है कि सेट ए की कर्नलिटी क्या होगी। तो हमें दिया गया f ऑफ 1 अपॉन n, वो क्या है, e की पावर माइनस n 0, जब हमारा क्या है, इफ n इज इवन, इफ n इज ऑड। आपको मैं एक बात और बता देता हूँ कि जो हमारे पास आइडेंटिटी थ्योरम है वो हमें यूनिक फंक्शन देती है। तो अब एक बात देखिए, जब मैं क्या कर रहा हूँ, जब हमारे पास n हमारे पास क्या है, ओड है, हम चूज करें, हमको अलग अलग कर लेते हैं, एक बार हम ओड के लिए करेंगे, एक बार हम क्या करेंगे, इवन के लिए करेंगे। तो हमारे पास क्या है, f1 अपॉन n हमारे पास क्या है 0, व्हेन जब हमारा क्या है, n क्या है, ओड है। ठीक है जी। तो मीन्स जो हमारे पास क्या है 1 अपॉन n हमारे पास क्या है, लिमिट पॉइंट ऑफ 0, वो कहाँ पे जा रहा है, 0 पे, और हमारा 0 कहाँ है, d के अंदर है। तो बाय द फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा f क्या हो जाएगा, आइडेंटिकली 0 हो जाएगा फॉर ऑल z बिलोंग टू d। ठीक है जी। जब हमारा क्या है, n हमारे पास क्या है, ओड है। जब n बात करते हैं, जब हमारा n क्या है, इवन है, जब हमारा n इवन है, तो हमने जैसे कि इस क्वेश्चन में किया था, हमने क्या किया था, 1 अपॉन n को हमने क्या कर दिया, z से रिप्लेस कर दिया। सिमिलरली हम यहाँ पे करेंगे, तो 1 अपॉन n को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, z रिप्लेस कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, जब हम 1 अपॉन n को हमने z से रिप्लेस किया है, तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन z। ठीक है, तो वही उसमें रिप्लेस करेंगे इस कंडीशन में, जब हमारा क्या है, n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 अपॉन z। ठीक है जी। जब हमारा क्या है, n इज इवन, अगर n हमारा इवन है तो हमारे पास ये कंडीशन है, तो हमें क्या करना है, n को रिप्लेस करना है 1 अपॉन z से, माइनस तो हमारा बाहर आएगा। ठीक है, और साथ में क्या है, 1 अपॉन z। ठीक है जी, फॉर ऑल z बिलोंग टू d। तो हमारी एक ही कर्नलिटी है वो क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, क्योंकि हमें पता है जो आइडेंटिटी थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो फंक्शन है वो क्या होता है, यूनिक बनता है। जैसे हमारे बी ऑप्शन, बी पार्ट में जो हमने सेट बी में देखा था, हमारे पास क्या है कि यूनिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट हुआ था, लेकिन हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे दो फंक्शन कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं जो सेम कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है जी। और साथ में हम देख सकते हैं जो कि हमारे पास फंक्शन है e की पावर माइनस 1 अपॉन z, वो क्या है, एनालिटिकल भी नहीं है, कहाँ, z इक्वल टू 2 पे, z इक्वल टू 0 पे हमारा फंक्शन क्या है, एनालिटिकल भी नहीं है। तो हमारे पास हम कह देंगे कि जो a की कर्नलिटी है वो क्या आएगी, इम्पिटी आएगी। ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है आइडेंटिटी थ्योरम से पता है वो हमारे पास क्या बनता है, यूनिक बनता है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, दो फंक्शन कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास क्या है, यूनिक फंक्शन नहीं बना। तो हम कह देंगे ए की कर्नलिटी हमारे पास क्या है, इम्पिटी है। और साथ में एक बात और ध्यान रखने की, ये फंक्शन हमारे पास क्या एनालिटिकल नहीं है, क्योंकि इसकी सिंगुलरिटी है z इक्वल टू 2 पे, z इक्वल टू 0 पे। ठीक है जी, थैंक यू।